वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। और आज हम लेके आए हैं सेटिंग अरेंजमेंट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अपन बात करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को करने में आपको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछ ले तो वहां पर आपकी 5 मिनट भी लग सकती है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ट्रिक भी बताएंगे और वैसे भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली देखिए गाइस, यहाँ पे सर्कुलर, तो हो सकता है कि आपको हो सकता है यहाँ पे बता दें कि आपके जो पर्सन है ABCD, सपोज की 4 पर्सन है, उनको सर्कुलर बिठा रखा है सेंटर की ओर मूव करते हुए, यानी उनका फेस सेंटर की ओर है। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया। अब देखो ये सेंटर का क्या लफड़ा है वो भी समझाता हूँ। अब जैसे आपका एरो ऐसे आ गया ना, तो यानी कि इस साइड तो हो गया आपका लेफ्ट और इस साइड हो गया आपका राइट। अब आपका एरो अगर डाउन आ गया तो अब डाउन में आप देखोगे, खुद सोचो, इस साइड तो क्या हो जाएगा लेफ्ट और इस साइड हो जाएगा राइट। वो ही क्लॉक वाला सिस्टम है सेम। अब डाउन की तरफ देखते हो ना आप, तो इसके लिए है ना बी क्या है लेफ्ट में है और डी क्या है इसके राइट में है, और इसके लिए इसके लेफ्ट में डी है और इसके राइट में आपका क्या है बी है, राइट में, और ये लेफ्ट में, और ये है लेफ्ट में और ये है राइट में। तो ये हो जाता है बस एरो का फर्क। अगर आप इस एरो से देखोगे तो इधर है लेफ्ट, इधर है राइट, इस एरो से देखोगे तो इधर है लेफ्ट और इधर है राइट। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत 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 ईजी हो जाएगा। अब हो सकता है स्क्वायर के रूप में बैठे हुए हो स्टूडेंट पर्सन जो भी है, तो हो सकता है वो कॉर्नर्स पे बैठे हो सकता है इस एजेस पे बैठे हो, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल देंगे आपको तो हो सकता है दो दो करके बैठते हैं नॉर्मली, तो ऐसा फॉर्म भी देख सकते हो, या हो सकता है एक रो में बैठे हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ये बोलेंगे आपको नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, ये एक तरह से ये वाली लाइन है, ये साउथ की तरफ फेस कर रखी है, तो साउथ के लिए जस्ट अपोजिट ये वाला लेफ्ट ये वाला राइट, नॉर्थ के लिए ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बाकी क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हो सकता है आपको पैरेलल भी दे दे आपको, है ना, कि आपको दो दे दे कि इसमें मेल बैठा है इस लाइन में और इस लाइन में फीमेल बैठी है। हो सकता है इनकी सेरेमनी हो, कुछ आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे और ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होगी। पूरी यूट्यूब पे घूम जाना, इतना बढ़िया कंटेंट इतने कम टाइम में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझने की है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। सेकेंड लेफ्ट यानी जस्ट आपका बी के जस्ट लेफ्ट वाला। अगर ऐसे बोलते सेकेंड लेफ्ट टू द बी, तब वो सेकंड लेफ्ट हो जाता है, एक्चुअल में काउंटिंग करनी पड़ती। बट यहाँ पर ऑफ लगा है तो यहाँ पर मतलब कि जस्ट लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पर आप लाइन खींचो बी की, तो बी के लेफ्ट में बोल रहा है। सपोज करना है ये सारे क्वेश्चन एक बार नॉर्थ के लिए लेके चलना, तो इसके लेफ्ट में क्या हो गया ए हो गया। अब बोल रहा है हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। अब हु किसके लिए आया ये बता देता हूँ। हु के जो पास में होता है ये उसके लिए होता है, तो ये बी के लिए आए। अगर ये हु यहाँ पर होता ए के पास में तो ए के लिए होता। तो ये चीज याद रखना है, ये कनेक्टर्स किस तरह काम करते हैं, जो पास में होगा उसके लिए। तो हु ये आ रहा है बी के लिए, तो बी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, तो ये आंसर इसका ऐसे हो जाएगा कि बी क्या है, बी सी के लेफ्ट में है। तो आपने यहाँ सी लिख दिया इसके राइट में, तो अब सी के लेफ्ट में कौन है, बी है, तो ये सही हो गई चीज। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, ए हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। ये बात समझ में आती है, बी का अपना क्या है लेफ्ट में है। ओके, अब हु आ गया। ठीक है, तो ये हु कोमा के लिए एक्चुअली है। ठीक है, इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी का लेफ्ट है इमीडिएट। तो सी का लेफ्ट किसके लिए आए, हु किसके पास में, ए के पास में, तो ए के लिए बोल रहा है कि ए जो है वो सी का इमीडिएट लेफ्ट है। तो यहां पर आएगा इस बार सी, क्योंकि देखो सी अगर आप यहां देखो तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ए है, जो इस लाइन को फुलफिल कर रहा है आपकी। ठीक है, और यहां पर ये चीज बोला है कि लेफ्ट ऑफ बी, यानी बी के लेफ्ट में। ठीक है, इस टाइप से एक और देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ए इज ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ये समझ में आता है। एंड, तो एंड आए आपका, ठीक है, या बट आए या और आए, यह हमेशा होगा इस वाले के लिए। इस चीज का ध्यान रखना बस, एंड आ जाए आपका, बट आ जाए और आ जाए। हु का तो बता दिया जो पास में होता है उसके लिए होता है, बट एंड बट और ये स्टार्टिंग वाले के लिए होता है। ठीक है, तो ए बी के लेफ्ट में, ये तो बता दिया आपने। अब सिट सेकंड राइट ऑफ बी, यानी सी के राइट में है, तो सी के राइट में है कौन, ए जो है सी के राइट में बैठता है, तो सी कहाँ पे आएगा, यहां पर आएगा आपका। ठीक है,
अब सी के यहाँ पर ये क्या है, राइट में तो है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कनेक्टर समझ में आए। अब चलते हैं अपन मेन क्वेश्चनों के ऊपर, किस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। ये तो मैंने बता दिया कि हु आए तो क्या करना है, एंड आना है तो क्या करना है। अब अपन एक्चुअली सेकंड जब लिखा हुआ आएगा तो यानी सेकंड काउंट करके करना, ये समझाने के लिए करा था। उसमें आएगा सेकंड लेफ्ट टू द बी, तो आपको एक्चुअली 1 2 छोड़ के वैसे लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सीरीज बनाई है, तो आई होप आप अच्छा करोगे। तो आई थिंक आपने किया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये नंबर पे इन पे नहीं जाना, सिंपली आपको देखना है कितने हैं लोग, 6 है, ठीक है। किस तरफ फेस कर रही है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये लाइन बना दी मैंने। एक सेकेंड। वी सिट्स बिटवीन पी एंड टी, पी एंड टी के बीच में बैठता है। तो ये लो मेरा पी आ गया, ये आ गया मेरा टी आ गया, और बीच में कौन आता है, वी आता है, ठीक है। क्या यही पॉसिबिलिटी है, क्या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टी यहाँ पर हो और पी यहाँ पर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये तो बोल रहा है बीच में हो। अब पी इधर हो टी इधर हो क्या पता, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। अब बता रहा है आर सिट्स जस्ट ऑन द राइट ऑफ टी, यानी टी के राइट में। तो जस्ट बोल रहा है यानी जस्ट बाद में। अब टी के जस्ट बाद में तो वी है, यहाँ आर कैसे आएगा, तो ये चीज यहाँ गलत हो गई। तो अपना ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। बट ऑन दी लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बट आ गया, बट मैंने बताया बट हुआ और हुआ एंड हुआ, ये फर्स्ट वाले के लिए यानी आर के लिए बात करें कि आर ऑन द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में है, तो अपन डब्ल्यू यहाँ पे बना देते वाइज, ठीक है। ये हो गया। डब्ल्यू इज नॉट एट द राइट एंड, यानी इसके आगे एक और आएगा, ये आखिरी नहीं है। तो हु इज एट द राइट एंड, यानी कौन सा बच गया, अब ये यहाँ पे देख लो कौन सा बच गया, तो जेड बच गया गाइज। तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, जेड आएगा। तो आंसर क्या है आपका, बी। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करें, नॉर्थ की तरफ है तो ये लेफ्ट हो गया अपना और ये राइट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए। आई होप आपने किया होगा। अब मैं शुरू करता हूं। तो सिंपली आपको बताया वही प्रोसेस सेम, कितने हैं 5, डायरेक्शन नॉर्थ, ओके। स्ट्रेट लाइन बना लो सबसे पहले। अंकित इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द अनुज, ठीक है। यानी अनुज के, सॉरी अंजुम, अंजुम के क्या है, राइट पर है, कौन है, अंकित है। एक कैसे बोल देता हूं मैं इसको, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अमित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिया एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द राम। अब अमित को कहाँ लगाएगा इस, तो उसके लिए थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं कि राम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द अंकित। यहां से हिंट मिला कि अंकित के जस्ट बाद में कौन है, राम है हमारे, ठीक है। अब वापिस ऊपर आ जाइए, उसमें क्या बोला था कि एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द राम, राम के राइट में कौन है, अमित। एंड किसके लिए आए, अमित के लिए। तो यहां पर आ गया ए एम आपका, ओके। देन क्या बोला, अमित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिया, प्रिया के लेफ्ट में अमित है, तो यहां पर आ गई आपकी प्रिया, पी से बोल दिया, ओके। अब यहां क्वेश्चन बोलो कि कौन लास्ट में है, लास्ट में पी है और पी फॉर प्रिया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड नंबर का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन है गाइस, टफ नहीं है। टफ तो अब बनेंगे जैसे जैसे अपन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। करें स्टार्ट। आई होप आपने किया होगा। अब मैं करता हूं इसको, देखो क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि इसके अंदर एक चीज अलग है इस बार। अलग क्या है, 7 पीपल आर स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ है, ये चीज का ध्यान रखना। साउथ है तो कौन सा लेफ्ट है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, राइट है। ये चीज याद रखना बस, ये लेफ्ट हो गया, अब ये वाला राइट हो गया अपने लिए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड इसको क्लियर कर देता हूँ पूरे को, ओके। नाउ सी, बी इज अ सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन द मिडल, यानी कि 7 पर्सन है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई मिडल में, अपन को नहीं पता कौन है, ठीक है। इससे क्या बोल रहा है, बी इज अ सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन। अब राइट किस साइड है, इस साइड है, तो बी आपका सेकेंड है, तो यहां पर है आपका बी, ठीक है।
एंड सी इज द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में तो थर्ड लेफ्ट साइड की साइड है, इस साइड है, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका सी। यहाँ तक आए क्लियर। अब देखो ए इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दी सी, सी का लेफ्ट इमीडिएट, तो यहाँ पर आ गया आपका ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन इन द मिडल, मिडल में ये है, इसमें अगर ए की दिशा देखें तो क्या है, लेफ्ट साइड, कितने नंबर पे, सेकंड, तो सेकंड टू दी लेफ्ट, यानी कि फोर्थ नंबर का आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में 20 सेकंड भी लग रही है क्या? अगर अपन सिक्वेंशली करें एंड बट इन सबको फॉलो करते हुए चले, नॉर्थ साउथ का फेस देखते हुए चले, तो 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो बहुत बढ़िया आप एडवांटेज और लीड ले लोगे पेपर में अपने कॉम्पिटिटर से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला कर दो फिर मजा आ जाएगा सही में। तो अपन तो गाइस देखो सिंपली फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, यानी ए बी के पास में है, तो ए ये रहा और बी आपका ये रहा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ए राइट में और बी लेफ्ट में, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर बी आ जाए फिर आपका ए आ जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, ठीक है, तो हो सकता है सी यहाँ मान लो और डी यहाँ मान लो, हो सकता है इसकी डी आ जाए या सी आ जाए, अपन को नहीं पता अभी, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। एंड डी इज नॉट सिटिंग विद द ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी लेफ्ट तो यहाँ पर आएगा ई, यहाँ पर आएगा ई, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ो। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट में राइट से सेकंड पर है, तो ये वाला गलत हो गया, सी डी सही चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक सही है, आगे बोलो। ए इज टू राइट ऑफ द बी एंड ई, तो यहाँ पर बी देखो ई से तो है राइट बट बी से नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो अपना ये वाला सही चल रहा है अब तक, ठीक है, जिसमें सी और डी भी आएगा, यानी कि बी यहाँ पर आना है और ए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आइडिया लग गया मुझे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, साथ में कहीं बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं सर, सही है। इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, किस पोजिशन में ए बैठा हुआ है बताओ मुझे, क्या बी और सी के बीच में है? बिल्कुल है, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका बी। तो इस तरह से आपको मतलब गलत गलत है जो उनको हटाते हुए चलना है और ऑटोमेटिकली आपका राइट वन बन जाएगा। तो ये अप्रोच आप यूज करोगे एग्जाम में तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। क्या होता है अपन एक सिंपली अप्रोच लेके चलते हैं, फिर वो आंसर मिलता नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर भी अलग रहेगा एग्जाम का। तो आप सारी अप्रोच यूज करके चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन कर दो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। किया आपने, चलो अब अपन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 8 है ये बंदे जो है ना एक सर्किल में बैठे हुए हैं और फेस कहाँ पर है, सेंटर की ओर, तो इसको मैं बोलूंगा आपको ये अप्रोच यूज करा करो। 8 है तो ये 8 का बना लो सबसे पहले। अब देखो मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखो इनसाइड है तो उनके अकॉर्डिंग ही लेफ्ट और राइट होगा। अब जैसे ऊपर से देखोगे तो ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है, और यहाँ से देखते हो तो इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनको तो इरेज कर देते हैं अपन, अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है, P इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में है सेकेंड, अगर मैं T यहाँ मान लूँ इसका राइट ये है तो P यहाँ पर हो गया सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो T इज द नेबर ऑफ R एंड V, R और V का नेबर है, ठीक है, तो ये R है आपका और ये V है, या हो सकता है ये वाला V हो और ये वाला आपका क्या हो, R हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, ठीक है, ये बात सही है। और S इज नॉट द नेबर ऑफ P, P का नेबर S नहीं है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और V इज द नेबर ऑफ U, अगर V यहाँ पर है तो उसका नेबर U यहाँ पर बन सकता है, अगर V यहाँ पर होगा तो नेबर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर P आ गया और यहाँ पे T आ गया, तो V हमेशा यहाँ रहेगा, तो R यहाँ पर फिक्स हो गया। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि V इज द नेबर ऑफ U, ठीक है। अब Q इज नॉट बिटवीन S एंड W के बीच में नहीं होना चाहिए, Q सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे तीन ही तो जगह खाली है, सपोज करो यहाँ S आ जाए यहाँ W आ जाए, लेकिन Q यहाँ नहीं होना चाहिए, तो S W इन दोनों में से कहीं आ सकता है, तो Q को एक बार मैं यहाँ फिक्स कर दूँ तो, एंड W इज नॉट बिटवीन द U एंड S। अब यहाँ पर W आप यहाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, S के बीच में आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, W को लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ लेंगे W और यहाँ लेंगे S, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर,
तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब डायग्राम बन गया ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके आगे। चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द टू फॉलोइंग आर नॉट नेबर। तो देखो आर और वी, यूवी, आरपी एंड क्यू डब्ल्यू। तो देखो यहाँ देखो आर और वी तो नहीं है, ठीक है। यू और वी है क्या? यू और वी बहुत पास में है। यू और वी पास में है तो भाई साहब इसका आंसर तो बी है। आगे मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी सॉरी, नेबर नहीं है। तो आर और वी नेबर नहीं है तो ए आ गया ना करेक्ट आपका। सॉरी सॉरी मैं सोचा कि नेबर है, सॉरी गाइस। ए आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इमीडिएट राइट ऑफ दी टी। कौन है वी के इमीडिएट? या तो यू है या टी है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन राइट बोला है तो वी के राइट में तो टी था, तो टी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पी इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्या क्यू के इमीडिएट राइट ऑफ है क्या ये? एक सेकेंड। पी इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। देखो यहाँ ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये नहीं है, गलत है। आर इज बिटवीन यू एंड वी, गलत है। यू और वी तो दोनों नेबर है। क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो क्यू लेफ्ट हो सकता है। तो यहां पर गाइज सी करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि क्यू आपका जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है। ये वाला क्वेश्चन कर दो, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। करे, आई होप आपने किया होगा। ये थोड़ा अलग लेवल का है, क्यों है ये भी बताऊंगा। यहाँ पे दो लाइन खींचो आप। एक तो है जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ए बी सी डी, वो मेन है। और बाकी एम एन ओ पी क्यू है जो 5 लेडीज है, जो कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई होप आप में से कईयों ने कर लिया होगा, डायग्राम बना लिया होगा। अभी क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, बट पहले डायग्राम अपन अपनी तरफ से भी बना लेते हैं, ठीक है। अब समझो, बी इज द जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का, ठीक है। एंड इट इज अपोजिट, यानी अपोजिट किसका है? क्यू का है, ठीक है। सो लेट्स सपोज यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, सेंटर से लेते हैं। तो डी का लेफ्ट कौन होगा? बी हो गया ना, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उल्टा चलेगा। और बी का अपोजिट कौन है? क्यू। इतना बन गया। सी एंड आर, सी और एंड आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। ई इज अपोजिट ऑफ क्यू, ओ सॉरी ओ, हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम। अब ये नॉर्थ की तरफ बात करेंगे अपन, क्योंकि ओ और एम कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रखे हैं, तो नॉर्थ में राइट देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपका ओ है वो जस्ट राइट ऑफ क्या है? उसके है। तो ये देखो एम का राइट क्या हो गया? ओ। तो यही तो बोल रहा है कि ओ इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम। मैं अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप चाहो जैसे बना लो। अब ओ का जस्ट अपोजिट कौन है? ई, ठीक है। एक कुछ यहाँ बात हुई थी, सी एन एन डायगोनली अपोजिट, तो एक तो ये पोजीशन है, ठीक है। तो इसका अपोजिट कहाँ पर? एन यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही एम आ गया, तो ये वाला अपन चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो बचा कौन सा यहाँ पर, ये बताओ मुझे। ए बच गया, ठीक है। यहाँ बच गया पी। तो भाई साहब ये तो बन गया अपना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। और क्रॉस चेक करना है आपको कि ये मेरा सही है गलत है। देखो एम इज एट, वन सेकेंड, एम इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, और बिल्कुल है, ये एंड पर ही है। तो यहाँ पे क्रॉस चेक भी आपने कर लिया। चले क्वेश्चन की ओर। ये रहे आपके क्वेश्चन। अब इसमें बोला है हु इज सिटिंग थर्ड ऑफ द राइट ऑफ ओ, कि ओ के राइट में कौन है थर्ड नंबर पे। तो ओ ये रहा मेरा, 1 2 3, एन है आपका आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया? एन आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, एक सेकंड ये थोड़ा क्लियर कर दें। अब सेकंड वाला बताइए, खुद सोचिए, खुद बताइए क्या आएगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन घूमेगा। इफ बी शिफ्ट द प्लेस ऑफ ई, यानी कि बी को ई की जगह लाओ, तो यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर डी, और यहाँ पे ए। एक बार लिखते नहीं अपन, ठीक है। एंड चलो लिख ही लेते हैं, ओके। एंड ई शिफ्ट प्लेस टू द क्यू, क्यू की जगह ई आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपन अब करेंगे, यहाँ पर लगा दिया क्यू, तो क्यू की जगह क्या चल गया? क्या चला गया? क्यू की जगह, क्यू की जगह चल गया ई। तो यहाँ पर क्या? एम ओ पी ई एंड आपका एन हो गया, ठीक है। और ये बोला क्यू शिफ्ट टू प्लेस ऑफ बी, तो अपन ने यहाँ पर बी की पोजीशन पे तो क्यू पटका है, ये थोड़ा पहले कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब आपको बताना है क्वेश्चन, समझो ध्यान से, ठीक है।
हु विल बी द नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू द ओ। ठीक है, यानी कि आपको ढूंढना है लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू द ओ, ओ के अपोजिट। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। तो सेकंड टू द लेफ्ट, तो ओ के लेफ्ट में आपका नहीं देखना है, आपको ऊपर अपोजिट में जाना है, तो अपोजिट हो गया बी, और बी के लेफ्ट में देखना है, तो ये आपका आंसर हो गया क्यू। ऐसे दिमाग लगाओ, ऐसे ऐसे दिमाग लगना चाहिए आपका एग्जाम टाइम में, फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट की ओर। इसी के दो क्वेश्चन आगे हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि डायगोनल कौन कौन से हैं। तो देखो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला चेक करना, नीचे वाला मत देखना। एक तो आपका ये पेयर बन रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो एक तो बन रहा है सर ए और एम, सॉरी ए और एम बन रहा है, एक तो डायगोनली देखना है ना, तो ए और एम, और एक बन रहा है सी ऑफ एन। ठीक है, दोनों में से जो दे रखा है ए और एम दे रखा है, तो ये हो गया आपका करेक्ट। अब यहाँ थोड़ा सा एक और क्वेश्चन घूम रहा है, वो देख लेते हैं। इफ ओ एंड पी, ए और ई एंड बी एंड क्यू इंटरचेंज देयर पोजिशन, देन हु विल बी द, ओके पहले चेंज कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन क्या है, ओ को पी से चेंज करना है, ए को ई से, और बी को ओ से इंटरचेंज कर देना है। इतना सा काम है, तो ये कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये काम करो आप। ठीक है, तो ओ को पी से करना है, तो पी इधर आ गया, ओ इधर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ए को ई से करना है, तो ए इधर आ गया और ई लास्ट में चला गया। और बी को क्यू से करना है, तो देखो क्यू इधर आ गया और बी इधर आ गया। अब इनको पूरे कंप्लीट कर दो, इधर डी था और इधर सी था। अब ये चीज हो गई, अब इस पे फोकस करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हु विल बी द सेकंड पर्सन ऑफ द राइट ऑफ द पर्सन हु इज द अपोजिट ऑफ द। अब इसमें यार बहुत लंबी लैंग्वेज आ गई, इसको कैसे करें सर? तो देखो हमेशा हु के बाद वाले को पकड़ो सबसे पहले। द पर्सन सेकंड ऑफ द राइट ऑफ पी, पी के राइट में सेकंड कौन है? बी। यहां तक आ गया। उसका अपोजिट कौन है? क्यू। क्यू है, क्यू है। अब क्यू आ गया तो वो हु तक काम हो गया। अब आपको स्टार्टिंग से दोबारा देखना है, यहां से लगा के यहां तक पढ़ना है, यानी कि सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ पर्सन। तो क्यू का सेकंड कौन है? राइट में, तो राइट इस साइड है क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो सेकंड पर्सन ए ही तो है। क्यू से देखो आप सेकंड राइट पर्सन कौन है? ए है, तो ए आपका करेक्ट हो गया। आ रहा है समझ में? देखो गाइज ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराया मैंने, बहुत ही अच्छे लेवल का। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लो, लेकिन समझो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत पूछ लिया ना तो मजे आ जाएंगे आपके, क्योंकि बाकी बच्चों को आसानी से नहीं आएगा ये। एक ये क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 गर्ल्स है सर्किल की में सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई है। तो आपको बताना है इसमें कि क्या आंसर आएगा इसका, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ओके ओके, सो स्टार्ट। यहाँ पे टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में टी नहीं है, एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है अपने। ओके, तो सेकंड चीज क्या बोल रहा है? बट सम अदर वन है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं 6 का बना लेता हूँ, एक सेकंड, ये 6 का नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड एस, बट कोई और है, टी नहीं है। तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक जगह ले लो फिक्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, बीच में क्या है मुझे नहीं पता। पी इज अ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी। पी अगर सपोज करो, पी अगर मैं इधर वी ले लूँ और वी का लेफ्ट पी हो गया, तो क्या ये लाइन फुल नहीं हो रही? क्या फुलफिल नहीं हो रही? क्या पी इज द नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी के लेफ्ट में तो है पी। और आप बोल रहे हैं हाँ आर इज अ फोर्थ टू टू द राइट ऑफ पी, तो राइट तो अपना इस साइड चलेगा, तो 1 2 3 4, तो आर आ गया आपका बीच में। सब कुछ फिलफिल हो गया, लेकिन अभी भी अपन को क्यू और एस की पोजीशन नहीं पता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखो गाइस एक सेकेंड, हाँ एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि सपोज करो अगर अपना एस इस साइड हो गया तो अपना काम, एक सेकेंड, तो इसके अंदर अपन को ट्रू नहीं है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर पहली लाइन पढ़ूँ तो ये कहीं ना कहीं फुलफिल हो गई, अगर एस यहाँ पर आ गया। ठीक है, टी जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ वी, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड वन क्या बोल रहा है? आर इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, बट ये सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, तो ये गलत हो जाती है, तो सी आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। ऐसे सोचो, माइंड ऐसा लगाओ। इफ पी और आर इंटरचेंज, एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट से, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, बार बार अपनी स्क्रीन को स्विच करते रहते हैं।
तो वो इशू ना आए। तो यहाँ पर आर था आपका, ये टी था, ये पी था, ये वी था, ये क्यू या एस में से कोई भी है, ये एस और क्यू में से कोई भी है। अब बताओ पी और आर को इंटरचेंज करना है, तो आर इधर हो गया, ठीक है, और आपका ये वाला पी बना दो। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शिट टुगेदर। तो अब बताओ कौन कौन से पेयर साथ में हो सकते हैं। क्या आर और टी साथ में है, इसमें देखो डायग्राम नहीं है। पी और वी है, नहीं है। वी और टी है क्या, है सर, तो सी आपका करेक्ट है। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी की क्या पोजीशन है आखिर। सर टी एक तो इमीडिएट राइट ऑफ वी है, तो क्या ये डी सही नहीं है, क्या यही नहीं बोल रहा क्या टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, सही है। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन, ओके। सो ये क्वेश्चन है ना, मैं नहीं करूँ यार, मैं करूंगा ना तो तुम यार बोलोगे यार सारे क्वेश्चन सर ने कर दिया, हमको तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया होमवर्क में। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइज, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब डायग्राम बनाना है इसका सिंपली आपको, और बस डायग्राम ही बनाना है, कुछ ही नहीं करना है इसके अंदर। अगर आप बना पाए तो अच्छी बात है। चलो इसका एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, आपको बताना है एफ के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। डायग्राम बना के बताना कमेंट में एफ के लेफ्ट में कौन है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा। हो सकता है कि ये छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, बट मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आई थिंक आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि मैंने क्या है बेसिक से लेके एडवांस लेवल जो टीसीएस इन्फोसिस विप्रो में पूछे जाते हैं ना वो क्वेश्चन उठाए, तो इसलिए थोड़े टफ हो सकते हैं गाइस। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर करके खुद से करोगे ना उतना ईजी लगेगा आपको। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।